वेलकम टू द बायोलॉजी प्रैक्टिस सेशन फॉर नीट एंड एम्स नर्सिंग प्रिपरेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस को, जो आपको नीट 2025 और एम्स 2025 एग्जाम के लिए फुल प्रिपेयर करेंगे। इन प्रैक्टिस सेशन में आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज एमसीक्यू, डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड टाइम मैनेजमेंट टिप्स। आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड से, तो नोटबुक्स रेडी कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं आपके नीट और एम सक्सेस की जर्नी को। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नई प्रैक्टिस सेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। So our first question is, which of the following is not a characteristics of living organism? इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं है? तो मैं टाइमर ऑन कर रही हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस। सो टाइम, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। तो मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होते हैं, और फोटोसिंथेसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? टेक्सोनॉमी इनमें से किससे रिलेट करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज क्लासिफिकेशन, सेकेंड इज नेमिंग, थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन और एंड लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, टेल मी द आंसर। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, डी। क्लासिफिकेशन, नेमिंग और आइडेंटिफिकेशन, ये तीनों ही टेक्सोनॉमी से रिलेट करता है। टेक्सोनॉमी में हम इन तीनों को ही यूज करके हम नामकरण करते हैं। ठीक है, पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर नेमिंग करते हैं। तो ये तीनों ही टेक्सोनॉमी से रिलेटेड है। सो नेक्स्ट आवर थर्ड क्वेश्चन इज, विच टेक्सोनॉमी कैटेगरी रैंक्स इमीडिएटली हायर देन जेनस? कौन सा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है वो जेनस से हायर रैंक करता है? फर्स्ट इज ऑर्डर, सेकंड फैमिली, थर्ड स्पीसीज एंड फोर्थ क्लास। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, टेल मी द आंसर। यस, तो ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की, मैंने अपने लास्ट वीडियो में लिविंग वर्ल्ड जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था जिस वीडियो में, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में लिविंग वर्ल्ड समझाया है। तो उसमें टेक्सोनॉमिक हायरार्की में मैंने आपको एक निमोनिक दिया था हायरार्की याद करने के लिए, जिसमें था कि किप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। ठीक है, ये जो है ये निमोनिक है, किप, पॉट, क्लीन और फैमिली गेट सिक। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जेनस से हायर कौन है? जेनस से हायर कौन है? ठीक है, तो हमारा आंसर होगा फैमिली। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी होगा फैमिली। और फैमिली गेट सिक, जेनस से हायर जो होता है फैमिली आता है। ठीक है, जेनस से लोअर रैंक में स्पीसीज है और जेनस से हायर रैंक में फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? न्यू सिस्टमैटिक जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? कार्ल लिनेनियस ने, जूलियन हक्सलरी ने, अर्नस्ट मेयर ने, अरिस्टोटल ने। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, टेल मी द आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जूलियन हक्सलरी। जूलियन हक्सलरी ने न्यू सिस्टमैटिक्स इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में कौन से दो नाम होते हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड प्लीज गेस करके सही आंसर बताइए कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो कौन से नाम इंक्लूड होते हैं। योर टाइम स्टॉप। सही आंसर होगा जेनस एंड स्पीसीज। ठीक है, जब हम नेमिंग करते हैं तो पहला वर्ड जो होता है जेनस होता है और लास्ट का जो कंपोनेंट होता है वो स्पीसीज होता है। जेनस और स्पीसीज दो नाम कंसिस्ट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक सिस्टमा नेचर वॉज रिटन बाय, सिस्टमा नेचर किसने लिखा था? एरिस्टोटल ने, चार्ल्स डार्विन ने, कार्ल लिनेनियस ने, अर्नस्ट मेयर ने, किसने लिखा था? टाइम स्टार्ट्स हो गया है, आप करेक्ट आंसर दीजिए। ओके तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कार्ल लिनेनियस। कार्ल लिनेनियस ने सिस्टमा नेचर बुक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a category in the hierarchy of classification? जो अभी मैंने पूरा हायरकी आपको बताया कि पॉट, क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है, तो इस हायरकी में कौन सा यहाँ पे है जो कैटेगरी में नहीं आता है? ठीक है, हायरकी में क्लासिफिकेशन में कौन सा कैटेगरी में इंक्लूड नहीं है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही आंसर मुझे बताइए। फाइलम, फैमिली, स्पीसीज या ग्रुप, कौन सा क्लासिफिकेशन हायरार्की में नहीं आता है? तो योर आंसर इज ग्रुप। ग्रुप जो है, ग्रुप नहीं आता है, जीनस आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी? कौन सा यहाँ पे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे दिया गया है? ठीक है, यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस देख के बताइए। टाइम स्टार्ट हो गया है। सीक्वेंस सही से देख के बताइए। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, सीक्वेंस बहुत अच्छे से याद करना है। हायरार्की बहुत 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 इंपॉर्टेंट हायरार्की है। तो फर्स्ट आंसर, इसका आंसर होगा डी, स्पीसीज, जिनस, फैमिली, ऑर्डर। ठीक है, ये जो है हमारा सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म स्पीसीज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो स्पीसीज जो है वो टर्म कौन यूज किया था? टाइम स्टार्ट हो गया है, बताइए आंसर, सही आंसर क्या होगा? तो स्पीसीज टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था? अरिस्टोटल ने, जॉन रे ने, कार्ल लिनियस ने, थियोफ्राटस ने। तो इसका आंसर है जॉन रे ने। स्पीसीज टर्म जॉन रे ने यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कॉइन्ड द टर्म टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी टर्म किसने दिया है? लेनेनियस ने, डी कैंडोले ने, अरिस्टोटल ने, लैमार्क ने। टाइम स्टार्ट हो गया है, आप मुझे सही आंसर बताइए। टेक्सोनॉमी टर्म किसने दिया है? टाइम अप। आंसर होगा डी कैंडोले। टेक्सोनॉमी टर्म डी कैंडोले ने दिया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसे रिवाइज कीजिएगा। जो आपका गलत आंसर हो रहा है उसे मार्क कीजिए, एनालाइज कीजिए और उसे याद कर लीजिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ टैक्सॉन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्सॉन? इसमें से कौन सा टैक्सॉन है? मैमलिया, फेलिस, मस्का डोमेस्टिका, ऑल ऑफ दिस। टाइम स्टार्ट हो गया, आप मुझे सही आंसर दीजिए। कौन सा यहाँ पे टैक्सॉन है? ओके, so right answer is all of this, D. मैमलिया, फेलिस, मस्का डोमेस्टिका, ये तीनों ही टैक्सॉन फैमिली, टैक्सॉन है। टैक्सॉन क्या होता है? कैटेगरी होता है। मैंने चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया, हर कैटेगरी को टैक्सा बोलते हैं। किसी भी ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डालना, एक स्पेसिफिक रैंक में रखना, उसी को टैक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैमलिया, फेलिस, मस्का डोमेस्टिका, ये सब एक कैटेगरी में है, ये तीनों ही टैक्सॉन है, तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट पर्पस्ड बाय? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने सबसे पहले पर्पस किया था? लिनेनियस ने, एरिस्टोटल ने, थियोफ्रास्टस ने, डार्विन ने। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही आंसर मुझे बताइए। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से चैप्टर एक्सप्लेन किया था, और आज ये एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन है। तो इसका आंसर, सही आंसर है अरिस्टोटल ने। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फर्स्ट पर्पस किया था अरिस्टोटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम? इसमें से कौन सा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा पार्ट नहीं है? सो योर आंसर इज वायरस। वायरस जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट है, उसे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में स्पेस नहीं दिया गया है अभी तक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, टेल मी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑर्गेनिज्म हाईएस्ट नंबर है?
तो इसका आंसर है क्लास। इन सब में से क्लास जो है वो हाईएस्ट है। वो जो हायरार्की मैंने आपको बताया था, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, तो क्लास जो है यहाँ पे ऑप्शन में सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो है क्लास है। क्लास होगा, फिर ऑर्डर होगा, फिर फैमिली होगा, फिर जीनस होगा, फिर स्पीसीज होगा। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है क्लास हमारा सबसे हाईएस्ट रैंक पे है। तो क्लास में ही सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। ये बहुत सिंपल आंसर है, इसके लिए तो मैं आपको टाइम भी नहीं दूंगी। फटाफट से आंसर सही आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर होगा मैंगीफेरा इंडिका। ये बहुत ही सिंपल आंसर था मैंगो का साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। इसमें से सबसे लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सा है? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर से हायरार्की का क्वेश्चन आ रहा है। हायरार्की का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हायरार्की बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है किंगडम। ठीक है, किंगडम जो है सबसे पहले आता है कि पॉट क्लीन और फैमिली गेट से के जो है सबसे पहले आता है। किंगडम सबसे लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वायरस। वायरस के रिस्पेक्ट में कौन सा यहाँ पे करेक्ट नहीं है? ठीक है, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं ऑप्शन रीड कर देती हूँ। दे हैव डीएनए और आरएनए, दे आर नॉन लिविंग आउटसाइड अ होस्ट, दे हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दे कॉज डिजीजेस। तो यहाँ पे वायरस के रिस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट नहीं है? क्या वायरस में डीएनए और आरएनए होता है? तो हाँ होता है, लेकिन कोई एक होगा। वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। वायरस जो है वो नॉन लिविंग है, होस्ट के बाहर। होस्ट के साथ जब रहता है तो वो लिविंग हो जाता है, लेकिन होस्ट के बाहर नॉन लिविंग होता है। वायरस जो है वो डिजीज कॉज करता है, यस करता है। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा नहीं है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वायरस में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में स्पेस नहीं दिया गया है। वायरस में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वाज द टर्म बायोडाइवर्सिटी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। बायोडाइवर्सिटी कौन से ईयर में सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? सो 1960, 1985, 1990, 2000। टाइम स्टार्ट कर दिया है मैंने। आपको आप सही आंसर बताइए मुझे, कौन से ईयर में बायोडाइवर्सिटी इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? तो ऑफ कोर्स 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the characteristics of prokaryotic cell but not eukaryotic cells। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम स्टार्ट कर दिया है मैंने। आप सही आंसर बताइए। मैं ऑप्शन रीड कर देती हूँ एक बार। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। क्या प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं? क्या प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है? क्या प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स होता है? क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंस होता है? तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोकैरियोटिक सेल का है पर यूकैरियोटिक सेल का नहीं है? मतलब इन चारों ऑप्शन में आपको ये देखना है कि यूकैरियोटिक सेल में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। तो टेल मी द करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन डी। यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, एब्सेंट नहीं होता है, सॉरी। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में आपका न्यूक्लियस पूरा का पूरा होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। तो डी आंसर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज हु पर्पस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद से नेक्स्ट पार्ट भी आएगा इस सेशन का। इस सेशन में मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चंस लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में और 20 क्वेश्चंस होंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ताकि बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। टेल मी द करेक्ट आंसर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? मैं टाइम स्टार्ट कर रही हूँ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो रॉबर्ट विटेकर ने पर्पस किया था। ठीक है, so that's all for today's video, today's session, practice session. If you found this video helpful, ये आपके नीट सेशन को और भी अच्छा स्ट्रांग बनाने के लिए, प्रैक्टिस सेशन के लिए मैंने ये
सेशन स्टार्ट किया है। ये वीडियो मैं प्लेलिस्ट में दे दूँगी और टेलीग्राम पे भी दे दूँगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड नोटिफाई। थैंक यू।